नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में, जहां आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड के केंद्र कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान महादेव, देवों के देव, भोले पिनाकी विश्वेश्वर के बारे में, यानी भगवान शंकर के एक और प्रकार शिवलिंग के बारे में। शिव का प्रकार यानी शिवलिंग के बारे में, आखिर क्यों पूजा जाता है शिवलिंग, उसका साइंटिफिक कारण हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं आप लोगों को बताऊं कि वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि हिंदू रिचुअल्स में जो क्रियाकलाप की जाती हैं वो सिर्फ एक आडंबर कहा जाता है, कि ये इनको करने का कोई कारण नहीं है, कोई फायदा नहीं है इनको करने का। जैसे अगर आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो तो क्यों चढ़ा देते हो, उससे अच्छा आप किसी गरीब को दे दो। भाई एक बात बताओ, अगर आपको शांति मिलती है कहीं घूमने जाने से तो आप घूमने क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना, काम करो। आपकी जो कहीं आप जा रहे हो, आप दिल्ली हो, दिल्ली से घूमने आप मुंबई निकल गए, आपने फ्लाइट की टिकट ली 2000 जाने के 2000 आने के, और वहाँ मुंबई गए, वहाँ खर्चा वो सब जो 5-10 हज़ार आप खर्चे करोगे, उनसे अच्छा आप वही 5-10 हज़ार किसी गरीब को दे दो। अगर आप ऐसे ही लॉजिक रखते हो तो आप वो पैसे किसी गरीब को दो ना। आपके घूमने से ज़्यादा ज़रूरत है किसी गरीब का पेट भरना। तो अगर आप ये कहते हो कि भगवान शिव के शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है कि आप किसी एक गरीब को वो दूध दे दो, उसका पेट भर जाए, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारे रामायण रामचरितमानस में लिखा गया है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका मतलब है कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, दूसरों का बुरा करने से बुरा कोई दुष्कर्म नहीं होता। तो आप वो भी कर सकते हो। पर आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे गीता में भी भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। टोटल भगवान को पाने के 3 तरीके बताए गए हैं, योग, आध्यात्म और भक्ति, जिसमें भक्ति सबसे सरल मार्ग है। और भक्ति में कुल 9 तरीके हैं। 9 तरीकों में एक तरीका है दूसरों की मदद करना, और दूसरा तरीका है भगवान को इस तरीके से भी खुश किया जा सकता है भगवान को, या फिर आप को ब्रह्मांड की ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। आप सिर्फ भगवान की पूजा करो तो पाद से भी कम जिसे कहा जाता है, आप वो भी कर सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से पुण्य की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति या आध्यात्म को पा सकते हो, आप भगवान को पा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप वो दूध आप अर्पित कर रहे हो तो वो वेस्ट हो गया, बिल्कुल नहीं होता। हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि आखिर वो जो दूध आप चढ़ाते हो शिवलिंग पे, क्या वो सच में वेस्ट हो जाता है, या फिर शिवलिंग की पूजा पे जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो क्या सच में वेस्ट होता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, क्या कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है उनका। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो लोग तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आके ये ज्ञान ना दें कि वो दूध बर्बाद होता है, या इस तरीके से करने से अच्छा है आप किसी गरीब को ये दे दो वो दे दो। आप जो तेल भगवान हनुमान जी को चढ़ाते हो उसकी जगह आप वो किसी गरीब के यहाँ दे दो, उसके यहाँ खाना बन जाएगा। वो लोग तो बिल्कुल ना बोले जो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए किसी बेजुबान जानवर को मार देते हैं। नॉनवेज खाने वाले लोग तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि नॉनवेज खाने वाले लोग वही लोग हैं जो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए किसी बेजुबान की हत्या कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम बैलेंस कर रहे हैं। भाई तुम बैलेंस कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारे खाने के, तुम लोगों के एक्स्ट्रा खाने और टेस्ट के चक्कर में ही गवर्नमेंट को, कंपनियों को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ रहा है मुर्गियों का और अंडों का, इन सब चीज़ों का। तो बिल्कुल ज्ञान तो नहीं देना मुझे कि ये वेस्टेज है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं है। ये भी श्रद्धा का एक प्रकार है, पुण्य का एक प्रकार है, और इसका एक कारण है, और वो कारण अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा वो साइंटिफिकली प्रूव है ना। आप चाहे तो जाके इसे नेट पे कहीं पे भी खोज लेना, आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बता दूं वो ये है कि शिवलिंग से आसपास, उसके आसपास से एक रेडिएशन निकलती है, और ये रेडिएशन बिल्कुल उसी रेडिएशन से मैच करता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के आसपास जो रेडिएशंस होती हैं। और आप लोगों ने अगर कभी ध्यान दिया होगा या कभी किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की फोटोज देखी होंगी तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सब शिवलिंग के शेप के होते हैं, कुछ इसी प्रकार से बने हुए होते हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में लगभग हर चीज़ शिवलिंग के ही आकार की, यहाँ तक कि पूरा हमारा जो ब्रह्मांड अभी तक जो नॉन यूनिवर्स है हमारा, जिसे हम जान पाए, जहाँ तक हमारा टेलीस्कोप या जहाँ तक हमारी नज़रें अभी तक गई हैं, वो सब एक ओवल शेप में आता है, और हमारा शिवलिंग भी लगभग ओवल शेप में ही है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत, उसके बहुत सारे रहस्य हैं जो कि आप YouTube पे जाकर के देख सकते हो। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मुकेश खन्ना सर का जो YouTube चैनल है उस पर उन्होंने 10 अलग अलग रहस्य बताए हैं कैलाश पर्वत का, आप जाके वो देख लो। और उनमें से एक रहस्य ये भी है कि कैलाश पर्वत धरती का सेंटर है, और सिर्फ धरती का ही नहीं ब्रह्मांड का सेंटर है, क्योंकि उसे एक्सेस मुंडी भी कहा जाता है। वही एक सेंटर है जो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर अभी तक माना गया है, साइंटिफिक प्रूवन भी है ये।
तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो दूध चढ़ाया जाता है वो क्या होता है। जब आप किसी रेडिएशन के आसपास जाते हो तो आपको पता होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है, क्योंकि सिल्वर सोखता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। आपने कभी भी देखा होगा जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सब के ज्योतिर्लिंग का जो चौखट है वो सब चांदी के अक्सर बने हुए आपको मिलेंगे। चांदी, वहाँ आसपास चांदी लगे हुए होते हैं। आप लोगों ने कभी ये चीज़ ध्यान नहीं दिया होगा कि वहाँ पे चांदी ही क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी चीज़, जो आप दूध चढ़ाते हो, जो भी आप भांग, धतूरा, बेलपत्र और गुड़हल के फूल, ये सभी न्यूक्लियर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इसे भी जाकर के इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो उन्हीं रेडिएशंस को कम करने के लिए हम उस दूध को चढ़ाते हैं। अब आप बोलोगे तो फिर अगर ऐसा रेडिएशन निकलता है तो उसे टच क्यों करते हैं? तो आप लोगों ने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा कि शिवलिंग का कलर हमेशा काला होता है। काला कलर काला इसलिए होता है क्योंकि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी जाने नहीं देता, इस वजह से वो काला रंग होता है। वैसे ही जब आप शिवलिंग को टच करते हो या उसके आसपास के कांटेक्ट में आते हो तो आपके अंदर की सभी निगेटिव एनर्जीज को वो एब्जॉर्ब करता है। निगेटिव ही क्यों करता है? क्योंकि शिवलिंग, अब भले ही कोई भी पत्थर रख के उसको काला पेंट कर दो, बात अलग है, पर शिवलिंग जो एक्चुअली बनता है उसके अंदर हमेशा मरकरी पाई गई है, और मरकरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इस वजह से पॉजिटिव कभी पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगी नहीं, निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। तो काला रंग एब्जॉर्ब करता है और वही मरकरी सिर्फ निगेटिव एनर्जी को ही खींचती है। इस वजह से शिवलिंग काले रंग का होता है। और आप जब वहाँ जाते हो, आप कभी भी ध्यान देना कि भी और भी मंदिरों में जाओगे, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति आपको हमेशा शिवलिंग के आसपास ही मिलेगी। और योग के आदि योग कहा जाता है भगवान शिव को, जिन्होंने योग को जन्म दिया है। वहाँ आप अगर कभी जाओ उनके मंदिर, किसी भी शिवलिंग के आसपास जब आप बैठते हो तो आप पाओगे कि हमेशा आपको मेडिटेशन करने में सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा, या ध्यान लगाना सबसे ज़्यादा आसान किसी भी शिवलिंग के आसपास ही होता है। और जगहों पे भी आप ध्यान लगाओगे पर ध्यान भटक सकता है, लेकिन शिवलिंग के आसपास जब भी आप ध्यान लगाते हो उसका ध्यान हमेशा ज़्यादा जल्दी लग जाता है, कैप्चर ज़्यादा कर लेता है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि उसके आसपास की जो रेडिएशंस होती हैं वो सेम तो जरूर होती हैं पर हार्मफुल नहीं होती। इसी वजह से लोग वहाँ होते हैं। और जो वो दूध जाता है बह के, या फिर जो भी पानी या जल जो चढ़ाते हो, जल नॉर्मल जल इसीलिए नहीं चढ़ाया जाता, हमेशा किसी भी नदी का जल चढ़ाया जाता है। उसका कारण ये है कि जो फ्लोइंग वाटर जो होता है वो जब शिवलिंग के साथ कांटेक्ट में आता है उस रेडिएशंस के साथ, तो उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ लेके जाता है, और जो निगेटिव एनर्जी होती है शिवलिंग एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी बाहर करता है, जिसकी वजह से जब पानी पड़ता है तो वो फ्लो होकर बाहर जाता है। और जो वो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, इसीलिए उसका हम चरणामृत पीते हैं। उन्हीं जल का चरणामृत हम पीते हैं, उसी दूध का चरणामृत पीते हैं, जो हमारे शरीर में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का काम करती है, संचार कर देती है उस ऊर्जा का। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया है वो गलत है, तो आप साइंस पे जाके सर्च कर लो, आप कहीं भी साइंटिफिकली प्रूवन आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इस पर रिसर्च किया है। बेशक आज योग सिर्फ योग दिवस के अलावा कहीं रह नहीं गया है, परंतु फिर भी आदि योगी भगवान शिव के मंदिर में आप कभी भी जाओ तो आपको हमेशा शांति मिलेगी, मेडिटेशन कर सकते हो आप, और आप हमेशा अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हो। और बाकी चीज़ें बहुत कुछ हैं भगवान शंकर से रिलेटेड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, जिसे मैं अपने अगले एक और वीडियो में बताऊंगा कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके भी कुछ कारण है। वो 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे ही कहीं सिचुएटेड नहीं हो गए हैं, वो भी एक स्पेशल तरीके से कहीं सिचुएटेड है। उनके बारे में भी हम बात करेंगे आज की वीडियो में। बस अभी हम इतना ही बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।